Good morning, students. My name is Ruby Rana and I have completed my post-graduation degree from St. John's College, Agra in Botany. After that, I have completed my B.Ed degree and I have experience of 3 years with Avanti Learning Center as biology faculty from 2017 to 2020. After that, I took a short break and recently I am working with Excellence Classes Aligarh and teach a class of 150 to 200 students and they all score 85 plus marks. ओके नाउ कम टू अवर टॉपिक। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। व्हाट इज कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? आपने जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जब फोटोसिंथेसिस में हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो देखते हैं देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या है तो वो सब एक्सप्लेन कौन करता है? कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहली बार जो इस हाइपोथेसिस की बात करी थी वो आपकी करी थी पीटर मैकेल ने इन 1961। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है और ये क्या एक्सप्लेन करता है। तो हम बात करें तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अभी तक आप सिर्फ इतना पढ़ते आ रहे थे जब साइकिल पढ़ते थे कि इस स्टेप पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है या फिर इस स्टेप पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके बिहाइंड क्या मैकेनिज्म होता है वो हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलिए आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है थाइलाकॉइड का। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी तो आपको पता है ये पूरी प्रोसेस आपकी कहाँ होती है? इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होते हैं? थाइलाकॉइड। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट का एरिया होता है अंदर वाला जो उसकी मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ओके, ये क्या है आपका? थाइलाकॉइड। तो ये क्या हो गई आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ठीक है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर के पार्ट को आपने बोल दिया स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट को आपने बोल दिया ल्यूमन। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा? ये मैंने क्या बना रखे हैं? ये है आपके फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1 जो आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले पढ़ रखा है। इस सिस्टम के दौरान होता क्या है कि लाइट एनर्जी यहाँ पर फॉल होती है। जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल होती है तो यहां से क्या एक्साइट होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या एक्साइट होता है? इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि ये जो पूरी कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मेन टारगेट क्या है कि हमको क्या करना है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब किसी चीज का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो और एक तरफ कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। उसी तरह हमें यहां पर क्या करना है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या करना है? इंक्रीज। और यहां क्या करना है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट डिक्रीज। आप ये समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में हमारा मेन टारगेट अभी ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ाना है और यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम करना है। अब ये कैसे करना है वो अब अभी देखेंगे। ठीक, जैसे ही ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ डेवलप हो जाएगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो वो क्या कॉज करेगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब चलिए अभी इस बात पे हम दोबारा आते हैं कि ये ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगा। हमें ल्यूमन में कैसे भी करके H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अब वो कैसे भी बढ़े, कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो आपका होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये आप पढ़ चुके हो पहले नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब होता क्या है
कि लाइट एनर्जी पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे फॉल हुई, जैसे ही वो फॉल होती है वहां से एक क्या इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा और यहाँ किसने एक्सेप्ट करा, यहाँ पे कोई ना कोई मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, उसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब लेकिन आप देखो तो यहाँ उस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि वो दूसरे के पास चला गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए क्या क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वो क्या होता है, ल्यूमन में, जहां में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनाता है, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन एंड आपका ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट है, और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, PS2 में, उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए। और ये H+ क्या करते हैं, ये H+ क्या करते हैं, ल्यूमन में H+ का या फिर प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ाना। वही तो हमें करना था, हमारा टारगेट क्या था कि हमें कैसे भी करके यहाँ H+ का कंटेंट बढ़ाना है। तो पहला तरीका हमें मिल गया, पहला तरीका ये है कि H+ का कंटेंट यहाँ बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब और तरीके भी है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या बताया कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसे कोई एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका PQ, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आगे कहा जाता है, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। ठीक है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन की एक शर्त होती है कि मैं आपका इलेक्ट्रॉन आगे दे तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, क्या, कि मुझे हाइड्रोजन चाहिए, मुझे प्रोटॉन चाहिए। तो क्या होता है कि जो थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन कैरियर। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन कैरियर क्या करता है, स्ट्रोमा से क्या उठाता है आपका H+, प्रोटॉन, और किसको दे देता है, PQ को। कि PQ ने उस साइटोक्रोम को बोला कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन तभी दूंगा जब मुझे H+ मिलेगा। तो PQ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, हाइड्रोजन कैरियर को, कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाना और उसके बदले मुझे H+ दे जाओ। तो जैसे ही PQ को H+ मिलता है, PQ किस में चेंज हो जाता है आपका, PQH2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां चले जाते हैं, साइटोक्रोम के पास। ठीक, अब ये PQH2 क्या करता है, जो हाइड्रोजन यहां से उठा के लाया था उसको कहां छोड़ देता है, ल्यूमन में, इन थाइलाकॉइड ल्यूमन में। जैसे ही ये H+ यहां छोड़ेगा तो PQ आपका फिर से किस में बदल जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में, इन प्लास्टोक्विनोन या फिर PQ। तो तरीका समझ में आया। PQ ने चालाकी दिखाई कि मैं इलेक्ट्रॉन तभी आगे दूंगा जब आप मुझे स्ट्रोमा से H+ लाके दोगे, और वहां से H+ उसने लिए और कहा छोड़ दिए, ल्यूमन में। तो आपको 2 तरीके मिल गए H+ का कंटेंट बढ़ाने का ल्यूमन में। ठीक, तो हमें करना क्या था, जो हमें चाहिए था धीरे धीरे हम वो अचीव कर रहे हैं, हमें यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाना था। अब इसके अलावा मेरे पास एक तरीका और है H+ का कंटेंट बढ़ाने का। तीसरा तरीका क्या है कि जब PS1 के पास, आपको पता है फाइनली इलेक्ट्रॉन कहा जाता है PS1 के पास, और PS1 उस इलेक्ट्रॉन को क्या दे देता है, NADP+ को। तो NADP+ किस में चेंज हो जाता है आपका, NADP में। तो NADP क्या करता है कि स्ट्रोमा से H+ उठा के कहा देता है, ल्यूमन में। तीसरा काम कौन सा हो गया कि जब NADP+ NADP में चेंज हुआ तो ये NADP स्ट्रोमा से H+ चुरा के ला रहा है और कहां देके जा रहा है, आपका थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए यहाँ H+ का कंटेंट बढ़ाने का। पहला तरीका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा तरीका फ्रॉम PQ टू PQH2, और तीसरा तरीका बाय NADP। यहां तक बात समझ में आई। हमारे पास यही 3 तरीके थे H+ का कंसंट्रेशन यहां बढ़ाने का। अब आप देख रहे हो कि जब यहां कंसंट्रेशन H+ का बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है स्ट्रोमा में H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा।
यहाँ बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, और यही तो हमें चाहिए था। शुरू में हमारा मेन टारगेट क्या था कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना, और वो हो गया कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये टारगेट था और ये पूरा हो गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ तक तो कोई एटीपी की सिंथेसिस नहीं हुई। आगे क्या होगा कि जब H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब अंदर घुसने के तो 3 रास्ते थे, लेकिन यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है आपका, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का मतलब ये एटीपी की सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CF0 एंड CF1 पार्टिकल। सिर्फ थाइलाकॉइड की पूरी मेम्ब्रेन पे सिंगल गेट है जहां से H+ एग्जिट कर सकता है। तो क्या होगा, H+ यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही H+ यहां से निकलता है तो एटीपी सिंथेसिस उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हें निकलने का किराया लूंगा, जब तुम मेरे गेट से निकलोगे तो मुझे उसके बदले में एटीपी का प्रोडक्शन चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ही H+ यहां से निकले, एटीपी सिंथेसिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और उन्हीं कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और एटीपी कौन बनाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और हमें करना क्या था, ये पूरी हाइपोथेसिस बता क्या रही थी कि हमें क्या करना है, एटीपी का प्रोडक्शन, और जो हमें चाहिए था वो यहाँ हो गया। क्या हो गया, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। वो क्या है कि जो एटीपी सिंथेस है, जो CF0 CF1 पार्टिकल्स हैं, उन्होंने चालाकी दिखाई कि अगर आप निकलोगे तो उसके बदले मुझे किराया देकर जाओगे, और वो किराया क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो यही पूरी हाइपोथेसिस क्लियर करती है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक, अब क्या है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि एटीपी का प्रोडक्शन तो हुआ, यहाँ पे तो बहुत सारे H+ का अमाउंट था, बहुत सारे हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन था, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। तो आपको ये याद रखना है कि 3 H+ मिलकर क्या बनाते हैं, 1 एटीपी। ओके, बात समझ में आई। जब 3 H+ या 3 प्रोटॉन यहां से इस गेट से एग्जिट होंगे तो उसके बदले में क्या बनेगा, 1 एटीपी। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि एटीपी का सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था। ये 3 तरीके थे, इन 3 तरीकों से मुझे यहाँ H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ाना था और यहाँ H+ का कंसेंट्रेशन कम करना था। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने के बाद इस गेट से, जो एक ही गेट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, दैट इज एटीपी सिंथेज, वहां से ये H+ एग्जिट करेंगे, और जब ये एग्जिट कर रहे होते हैं तो जाते जाते एक काम और कर जाते हैं कि वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन कर जाते हैं। और इस पूरी हाइपोथेसिस को क्या नाम दे दिया माइकल ने, कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, बात समझ। अब इस पूरे टॉपिक में जो याद करने वाली बातें हैं, वो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये क्वेश्चन आपका 1 लाइनर में पूछ लिया जाता है। क्या कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जाती है कि ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, पीटर माइकल। और तीसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि सबसे जरूरी कि ये जो पूरी हाइपोथेसिस हो रही है या फिर ये पूरी प्रोसेस फिनोमेना जो एटीपी सिंथेसिस का हो रहा है वो कहाँ होता है, आपका थाइलाकॉइड में। ठीक है, पूरा थाइलाकॉइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ल्यूमन का भी काम हो रहा है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा भी इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी इंक्लूड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको ये तीनों तरीके याद रखने हैं कि कैसे यहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन
बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे कैसे H+ का कंसंट्रेशन कम किया जा रहा है। तो पहला क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आपको टिप्स पे याद रखना है। दूसरा क्या है, फ्रॉम PQ टू PQH2, और तीसरा क्या है, बाय NADP, जो कि स्ट्रोमा से आपके H+ चुरा के आपके कहा जा रहा है, ल्यूमन में डाल रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर